ओके, मंगलाचरण शुरू करते हैं। हम्म। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सव्यसाहुरम्। सो आयाति जी, आप बताएंगे हमारे कितने परमेष्टि होते हैं? 5 परमेष्टि। ओके, सो आप नाम बताएंगे कौन कौन से होते हैं वो 5 परमेष्टि? हाँ हाँ आचार्य, हाँ। उपाध्याय और साधु। ओके, तो आपने कहाँ तक पढ़ा था, आप बताएंगे कोई इसमें से? तत्वम जी, आप बताएंगे आपने कहाँ तक पढ़ा था उस दिन, लास्ट डे? भैया जी हमने हमने भैया हमने अरिहंत से पहले वाला पढ़ लिया सारा। ओके ओके, अरिहंत से पहले पढ़ लिया। ओके, सो अभी जी आपका वीडियो ऑफ क्यों है? ओके हाँ, आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो आप अटेंटिव रहेंगे क्लास में। ओके, सो वीडियो ऑन करके बैठिए। ओके, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया आप पूछिए, ठीक है? ठीक है। सो अभी ये हमारा पंच परमेष्टि है। तो देखो, जैसे कि हमारा ये नमोकार मंत्र है, उसमें हम जो आपको पता होगा ना, नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है, कोई बताएगा? भैया पंच परमेष्टि को। ओके, पंच परमेष्टि को। तो नमो अरहंताड़म, ये हुए अरहंत परमेष्टि। नमो सिद्धाड़म, हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं, ये हुए सिद्ध परमेष्टि। नमो आयर्याणम, ये हुए आचार्य परमेष्टि, हम आचार्यों को नमस्कार करते हैं। नमो उवज्झायाणम, हम सभी उपाध्याय परमेष्टियों को नमस्कार करते हैं। और नमो लोए सव्य साहुड़म, और नमो लोए सव्य साहुड़म का मतलब आप लोगों ने ये बालबोध प्रथम भाग में पढ़ा होगा ना? लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। हाँ, एक्चुअली इसमें जैसे कि एक नमो लोए, तो हम जो बोलते हैं ना लोक में, तो ये लास्ट में अंत दीपक है लोए, तो ये हमें सब में लगाना चाहिए। लोक में सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो, और लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। ये अंत दीपक है। तो बेसिकली अंत दीपक का मतलब क्या होता है? एक अगर कोई कमरा है, उसमें कहीं हम एक एक जगह पे दीपक रख देते हैं तो वो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। तो ऐसा ही वो अंत दीपक है, उसको लास्ट में लगाया गया है, और उसपे पूरा जो हमारा पूरा पैराग्राफ, जो हमारा पूरा नमोकार मंत्र बनता है, उसमें सब पे ही लगाना चाहिए वो नमो लोए लोक में सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, ऐसे। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। ये पंच नमस्कार मंत्र है। ये आपको पता है ये पंच नमस्कार मंत्र है? जी भैया। ओके, सो आपको पता है नमोकार मंत्र के कितने नाम होते हैं? मतलब किन किन नामों से जाना जाता है अपार्ट फ्रॉम नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र को कोई भैया बताएगा? पंच नमस्कार मंत्र, हाँ महामंत्र, मूल हाँ। मंत्र, हम्म। अपराजित मंत्र, हाँ, अनादि निधर मंत्र, वेरी गुड वेरी नमो गुड। हाँ, वो हो गए 5। महामंत्र। हाँ हाँ, राइट 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 राइट, 5 हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे नमोकार मंत्र को हम बोलते हैं। तो ये 5 और अदर्स नेम है नमोकार मंत्र के। कभी कोई क्वेश्चन करे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले पूर्ण वितरागी, पूर्ण ज्ञानी अरिहंत भगवंतों को और सिद्ध भगवंतों को नमन किया गया है। हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में, तो किसको नमस्कार किया गया है सबसे पहले नमोकार मंत्र में? अरिहंत अरिहंतों को। भगवंतों को और सिद्ध भगवंतों को। ठीक है, तो अरिहंत भगवान हुए और सिद्ध भगवान हुए। ओके, अब क्या आगे? उसके बाद वीतराग मार्ग में चलने वाले मुनिराजों को नमन किया गया है। उसके बाद जो हमारे साधु, मतलब साधु परमेष्टि और कह सकते हो आप आचार्य परमेष्टि होते हैं, सो उनको नमस्कार किया गया है जो वीतराग मार्ग पर चलते हैं। ठीक है, तो उनको मुनिराजों को नमस्कार किया गया है, जिसमें आचार्य मुनिराज, उपाध्याय मुनिराज और सामान्य मुनिराज सभी आ जाते हैं। बेसिकली हम जो कैटेगरी बोलते हैं ना साधु, तो उसमें सभी को इंक्लूड कर लिया जाता है। और जो आचार्य पद है, जो उपाध्याय पद है, वो क्या है, डेजिग्नेशन वाइज है। मतलब जैसे आपके स्कूल में आप जाते हैं
तो स्कूल में आपको प्रिंसिपल मैम मिलती है कि नहीं मिलती है, जो लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करती है, सब देखती है स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारी चीजों को देखती है। तो ऐसे हुए हमारे मुनिराजों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य परमेष्ठी। वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एकदम प्रिंसिपल हैं, मतलब सभी का ध्यान रखते हैं कि क्या किसी ने किया क्या नहीं किया, मतलब सबको ध्यान रखते हैं, ठीक है। और आपके स्कूल में टीचर्स होते हैं टीचर्स, और टीचर्स क्या करते हैं, आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे उपाध्याय परमेष्ठी, ठीक है। ऐसे हुए हमारे उपाध्याय परमेष्ठी, वो क्या करते हैं, सिर्फ पठन और पाठन का काम कराते हैं, ओके। मतलब किसी और को ज्ञान देना, या फिर साथ में बैठ के किसी को शास्त्र को वांचना, उस सब वांचने से, मतलब जैसे होता है ना कि आप स्टूडेंट्स हैं तो आप भी पढ़ रहे हैं अभी धीरे धीरे, तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको ज्ञान कैसे मिलेगा, कोई पढ़ाएगा तभी तो। अगर कोई पढ़ाएगा ही नहीं तो आप कैसे अपने आप में आगे बढ़ जाओगे। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे आगे बढ़ते जाते हो, तो आप जब पूरा पढ़ाई कर लेते हो, जब आप प्रिंसिपल बन जाते हो, फिर आप टीचर बन जाते हो, तो डेजिग्नेशन आपका चेंज हो जाता है। तो वैसे ही आचार्य परमेष्ठी कौन हुए, प्रिंसिपल, ठीक है। एंड उपाध्याय परमेष्ठी कौन हुए, टीचर्स, ओके। एंड साधु परमेष्ठी कौन हुए, स्टूडेंट्स। बेसिकली आप ये मैंने एक लौकिक वे में एग्जाम्पल दिया आपको। स्टूडेंट्स मीन जो नॉर्मल हमारे मुनिराज होते हैं उनको हम साधु परमेष्ठी में कह देते हैं, जिनका कोई डेजिग्नेशन नहीं होता, ओके। समझ में आ रहा है हयाती जी, आपको समझ में आ रहा है पक्का? ओके, तो आप बताइए, मैंने 3 नामों से आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को कैटेगराइज किया, वो 3 नामों से उनको कैटेगराइज करिए। आचार्य प्रिंसिपल, उपाध्याय टीचर, साधु स्टूडेंट। हाँ, वेरी गुड। बेसिकली मतलब ये एग्जाम्पल है, मतलब इट्स नॉट दैट थिंग कि कंपल्शन नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, समझाने की एक चीज है, ओके। सो हम बोलते हैं आचार्य जो परमेष्ठी होते हैं वो सब चीजों का ध्यान रखते हैं, एक सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ मुनिराज, ओके। उनके अंडर में बहुत सारे मुनिराज होते हैं, बिल्कुल सबसे श्रेष्ठ होते हैं, मतलब उनको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर होते हैं हमारे उपाध्याय परमेष्ठी जो पठन पाठन का काम कराते हैं। फिर हमारे साधु परमेष्ठी जो सब सीखते हैं, और जो नॉर्मल मुनिराज होते हैं उनको साधु परमेष्ठी कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा ये हाँ, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको पंच परमेष्ठी कहते हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब स्टार्ट होता है, देखो अरिहंत आदि परम पद है, और जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे बोला जो अरिहंत आदि, मतलब बोला ना अरिहंत आदि, मतलब इट इंक्लूड्स ऑल, जो आपके पुराने प्रीवियस में बोले गए हैं सभी, सबको इंक्लूड कर लिया गया, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ठीक है। तो अरिहंत आदि परम पद है, परम पद मतलब इनसे ऊंचा कोई पद नहीं है। आप कलेक्टर भी बन जाओगे तो भी इनसे ऊंचा कोई पद नहीं है, वो भी लौकिक में एक कह सकते हो सर्वश्रेष्ठ है। प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी एक नीचा पद है। हमारे जो आचार्य, उपाध्याय, साधु, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु जो पद है ये सर्वश्रेष्ठ है, इनसे ऊंचा कोई पद नहीं, ओके। समझ आया तत्वम जी? अंश जी आपको समझ आ रहा है? ओके, हाँ। तो जो परम पद में स्थित हो उसे क्या बोलते हैं, परमेष्ठी बोलते हैं। जो परम पद में मतलब सबसे ऊंचे पद में स्थित है उसको क्या बोलते हैं, परमेष्ठी। मतलब उसमें 5 परमेष्ठी हमारे होते हैं, ओके। 5 परमेष्ठी होने से उन्हें पंच परमेष्ठी कहते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हो गई अरिहंत परमेष्ठी की परिभाषा शुरू, ओके। तो अरिहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं, कोई ऐसा नॉर्मल जेस्चर वाइज बताएगा, मतलब ये देखो पढ़ा हुआ देख के बताना एक डिफरेंट थिंग है। आपको क्या ज्ञान में आता है अरिहंत परमेष्ठी भाषा सुनने से, परिभाषा एक वर्ड सुनने से आपको क्या ज्ञान में आता है? अंश जी आप बताएंगे? अरिहंत परमेष्ठी। नहीं। ओके, कोई बात नहीं। देखो अरिहंत परमेष्ठी है वो तो ठीक है, बट ऐसा कुछ होता है ना कि मतलब अरिहंत परमेष्ठी आपने सुना तो आपको एकदम से क्या ज्ञान में आया, मतलब एकदम से जैसे मेरे ज्ञान में तो आया जैसे भगवान की प्रतिमा। समशरण। हाँ, मतलब ऐसे समशरण, तो मतलब ऐसा कि भगवान की प्रतिमा विराजमान है पद्मासन में, और हाँ। अरिहंत दशा है वो बेसिकली, तो वो हाँ। एकदम से ख्याल में आया, ठीक है। हाँ। तो बेसिकली ऐसा वाला, तो अरिहंत परमेष्ठी मतलब जनरली हमारे मंदिर में भी आप जितनी भी मतलब जितनी भी खड़गासन, पद्मासन में जितनी भी प्रतिमाएं देखते हैं सब अरिहंत परमेष्ठी के रूप में
प्रतिबिंबित दिखाई देती है। मतलब एक तरीके से वो उनका ही अरिहंत परमेष्ठी की आकृति है वो सारी की सारी, ठीक है। वो अरिहंत अवस्था बोलते हैं उसको। वो शमव शरण, मतलब जब तक हमारा केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान एक लास्ट एंड फाइनल स्टेज होती है, उसके बाद आप फिर सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। जो केवल ज्ञान वाली दशा होती है ना, तो वो जहाँ भगवान की वाणी गिरती है, मतलब बेसिकली समव शरण, तो वो दशा में उनको अरिहंत नाम दिया जाता है। तो हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो गृहस्थ पना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा। बेसिकली क्या, जो गृहस्थपना त्याग कर क्या हुआ, इसका मतलब कोई बताएगा? अंश जी आप बता। भैया जिन्होंने घर को छोड़ दिया। ओके, तो घर को छोड़ दिया मतलब आप कोई बताएंगे? घर को छोड़ दिया, जैसे मैं आज घर से बाहर जा रहा हूँ तो मैंने घर को छोड़ दिया, मतलब ऐसा? भैया जो हमेशा के लिए छोड़ दे। हाँ, तो देखो, तो हम बोलते हैं ना हमारे जो देव हैं उनकी क्या मतलब क्या होता है उनका, मतलब पहचानने का चिन्ह क्या है? हमारे जो देव हैं उनको पहचानने का चिन्ह होता है ना, जो मोह राग द्वेष से रहित हो। बेसिकली क्या कि ऐसे हम कोई भी बोलेगा आपको कि घर छोड़ दो आप, तो हम आप घर छोड़ दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि आपने गृहस्थपना त्याग दिया। गृहस्थपना त्यागना होता है कि आप ना अब घर से कोई रिलेशन नहीं है आपका, मतलब ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, ठीक है ना, आपके कोई पारिवारिक किसी से कोई संबंध नहीं है, ना किसी के बारे में राग है, ना किसी के बारे में द्वेष है। जैसे आप घर से बाहर निकले, आपको घर पे चिंता हो गई, अरे यार माँ क्या कर रही होगी, भैया क्या कर रहा होगा, होता है ना, टेंशन हो रही है ना आपको अभी। तो ऐसा इसको नहीं बोल सकते हम गृहस्थपना त्याग कर। समझ आ रहा है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो गृहस्थपना त्याग कर, मतलब पूरा पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से गृहस्थपना को त्यागना, मतलब मोह राग द्वेष आदि भावों को भी त्यागना उसके साथ, सिर्फ घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद मुनि धर्म अंगीकार कर। जो मुनि धर्म अंगीकार करते हैं ना, अब जैसे जो मुनि धर्म अंगीकार कर, ऐसा तो नहीं होता कि जनरली घर से बाहर गए, आपने बोला कि किसी ने भी आपको दीक्षा दे दी, नहीं। अगर आप में ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे, आप में ऐसी क्वालिटीज होंगी, तभी तो आपको कोई मुनि धर्म मतलब मुनि दीक्षा देगा। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला ना आपको, आचार्य मतलब वो प्रिंसिपल, तो वो देते हैं मुनि दीक्षा जनरली। वो यही एक उनका पैटर्न है कि वो मुनि दीक्षा देते हैं कि जो भी मुनि दीक्षा लेने आ रहा है वो एलिजिबल कैंडिडेट है या नहीं। जैसे आप स्कूल में जाते हो और आप कोई टेस्ट क्वालिफाई करते हो, या फिर मतलब कोई भी एग्जाम देने के लिए ऐसा बोला जाता है कि आपको नेक्स्ट क्लास में तभी प्रमोट किया जाएगा जब आपके एटलीस्ट 40% मार्क्स होंगे, एटलीस्ट मतलब मिनिमम। तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। तो वो भी ऐसे ही चेक करते हैं कि कोई भी ऐसे आके बोलेगा कि मुझे मुनि दीक्षा दे दो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमारा ही गलत हो जाएगा ये, तो मतलब पूरा के पूरा जो हमारा मतलब जैसा कि पूरा बनाया गया है इस मतलब पंच परमेश्वर का स्वरूप, तो वो पूरा के पूरा गलत हो जाएगा। किसी ने भी मुनि दीक्षा ले ली, कोई कैसे भी खा रहा है, कोई कैसे भी सो रहा है, ऐसे नहीं होता। पूरा मतलब आप एलिजिबल हो उस चीज के लिए, आप में ऐसी क्वालिटीज हैं, तो ही आपको मुनि दीक्षा मिलेगी। और कौन देगा आपको मुनि दीक्षा? आचार्य परमेश्वर। ओके, फिर उसके बाद क्या? निज स्वभाव साधन द्वारा। ओके, निज स्वभाव साधन द्वारा कोई बताएगा? अंश जी आप बताएंगे? अंश आप बार बार स्क्रीन क्यों, वो वीडियो क्यों ऑफ कर रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए, हाँ आयाति जी बोलिए। क्या भैया? हाँ, आपको निज स्वभाव साधन द्वारा इसका अर्थ पता है? मुनि धर्म अंगीकार कर कर हाँ, निज स्वभाव साधन द्वारा। स्वभाव। देखो, अभी मैं आपको डिसाइन करता हूँ, कोई बात नहीं, आप सुनो, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया फिर से पूछो, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है फिर भी ऐसे ऐसे सिर हिल रहा है, ठीक है, ऐसे मत करना, ठीक है। तो निज स्वभाव साधन द्वारा, निज स्वभाव मतलब क्या? बेसिकली देखो, अब उन्होंने गृहस्थपना को भी त्याग कर दिया, अब उन्होंने मुनि धर्म भी अंगीकार कर लिया। तो मुनि धर्म अंगीकार कर लिया मतलब सारा के सारा परिग्रह को छोड़ दिया। अब क्या है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास ना गृहस्थ का कोई साथ है, ना मुनि धर्म को छोड़ देते तो सारे परिग्रहों का साथ छूट गया, तो उनके पास बचा क्या, ये बताओ। व्हाट लेफ्ट बिहाइंड द थिंग, मतलब क्या कि अब उनके पास क्या बचा, बताइए तत्व। मतलब आपने बोला कि गृहस्थ बना मतलब घर छोड़ दिया, ठीक है, मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, सारा के सारा परिग्रह छूट गया, मतलब उनके पास तो है नहीं ना कुछ भी। तो अब क्या, निज स्वभाव साधन द्वारा उनके पास,
हेलो, दवाई भी नहीं है इसमें। चल उधर चल, तू तो पापा वैसे ही है। आप सभी लोग म्यूट पे रहिए प्लीज। हाँ, डिस्टर्ब होता है सभी को क्लास में। हाँ, तो उसके बाद क्या, निज स्वभाव साधन द्वारा। बेसिकली निज स्वभाव साधन द्वारा होता है कि अब हमारे पास कुछ बचा तो है नहीं, आपने नग्न अवस्था धारण कर ली, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, होली और सोली हमारा एक सोल मतलब आत्मा, निज स्वभाव मतलब हम, मतलब आत्मा नहीं बोलना चाहिए हमको, हम खुद। बिकॉज आपका जब शरीर से राग छूट जाता है तो हम क्या, हम ओनली सोल है, ठीक है। मतलब इसका एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं, आप अगर कोई ऐसे कोई बोलता है कि आत्मा, आपको लोग क्लास में बोलते होंगे ना ऐसे, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता, कोई बोलता है आपको? हाँ, कोई बोलता है? अंश जी आपको बोलता है? नहीं, जनरली ऐसा कि मतलब ऐसा बोलते हैं ना, सोल सोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब आत्मा नहीं होता है। और जनरली ऐसा कि भाई पूरे मतलब लाइफ है, मजे करो, खूब घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, कुछ करना नहीं है, सब मजे मजे चल रही है जिंदगी, ऐसा ऐसा कुछ बोलता है कोई? मतलब जैसे कि आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग देखो अभी धर्म की कक्षा ले रहे हैं, तो आपको ऐसे आपके आपके जो क्लासमेट्स होते होंगे वो बोलते होंगे क्या यार तू टाइम पास कर रहा है, चल घूमने चलते हैं, बोलता है कोई? नहीं बोलता? ओके, तो बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे होता है सोल, मतलब जैसे कि आप ये बताइए, जैसे कि मतलब हम बोलते हैं ना कि हमारा शरीर, शरीर तो कुछ जानता देखता है नहीं, तो जानता देखता कौन है? सिर्फ और सिर्फ आत्मा। तो आत्मा जानता देखता है, तो आत्मा जानता देखता है मतलब जीव, हम खुद जानते देखते हैं और सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो निज स्वभाव साधन द्वारा मतलब किसका, अपने आत्मा का, क्या, आत्मा का ध्यान करके, जो होता है ना एक शुद्ध अवस्था में जाना, तो आत्मा का ध्यान करके निज स्वभाव साधन द्वारा, ठीक है, अपने आत्मा का ध्यान करते हुए चार घाती कर्मों का नाश करते हैं। चार घाती कर्म कौन से हुए? देखो, हमारे टोटल कितने कर्म होते हैं? 8, मतलब 8 होते हैं, ओके। कितने हुए ये? 8, 8 कर्मास, ठीक है। उनको 4 डिफाइन कर दो, 4 घाती और 4 अघाती। कितने? 4 घाती और 4 अघाती। गॉट इट? हमारे 8 कर्मास होते हैं, 4 घाती कर्म होते हैं, 4 अघाती कर्म होते हैं। जो घाती कर्म होते हैं वो हमारे आत्मा का घात करते हैं, और जो अघाती कर्म होते हैं वो हमारी आत्मा का घात नहीं करते, बट हमें मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस मिल जाते हैं कि हमारी आत्मा का घात होता है, पर्टिकुलरली घात नहीं करते, ओके। तो ऐसा, तो 4 घाती कर्मों का क्षय करके, तो 4 घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ओके। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म हुए, ठीक वैसे है। एक डाउट है, हाँ हाँ बोलिए। निज स्वभाव साधन द्वारा का मतलब आपने क्या बताया? मैंने ये बताया अपने निज आत्म स्वभाव का साधन करना, मतलब ऐसा होता है ना कि हम ध्यान करना, आत्मा का ध्यान करना, बेसिकली निज स्वभाव साधन द्वारा अपने आत्मा का ध्यान करना। बेसिकली हमें कहीं से कुछ चीजें तो लेनी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी नहीं लेना है, सब कुछ हमारे अंदर ही है और सब कुछ हमारे पास है। तो हमें क्या करना है, अपने स्वयं आत्मा का ध्यान करना है, बेसिकली इट्स अ शुद्ध अवस्था, ओके। तो आप ऐसे अपने आत्मा का ध्यान करने बैठिए, सारे सारे मोह राग देश सबको छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं बचा है, मतलब ऐसा कि हमें किसी के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है और अपने अपने को जानना देखना है। तो इट्स ऑल के निज स्वभाव साधन द्वारा मतलब अपनी आत्मा की साधना करना, अपने आत्मा का ध्यान करना, ओके। ओके ओके भैया जी, थैंक यू। हाँ, तो 4 घाती कर्मों का क्षय करके, ओके, 4 घाती कर्म हो गए, और फिर उसके बाद 4 घाती कर्मों का क्षय करने के बाद अनंत चतुष्टय प्रकट करके, अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय कौन कौन से हुए? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये होते हैं अनंत चतुष्टय, मतलब 4 होते हैं ये पूरे के पूरे। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये कैसे होते हैं? मतलब 4 घाती कर्म नाश होंगे ना तो 4 चीजें प्रकट होंगी, जैसे होता है ना किसी चीज का नाश होना, उसका व्यय हुआ तो किसी अच्छी चीज का प्रकट होना। तो 4 घाती कर्मों का नाश होगा और 4 अच्छे अनंत चतुष्टय प्रकट होंगे, ठीक है। ऐसे रूप में जो विराजमान हुए हैं वे अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। समझ आया सबको? आयाति जी आपको आया?
हाँ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य है ना। हाँ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ये ऐसा। सब उनमें गुण होते हैं। हाँ, ये चार, हाँ मतलब ऐसा ऐसा होता है ना, चार घाती कर्म जो होते हैं ना वो खत्म होते हैं, फिर ये चार अनंत चतुर्थ से प्रकट होते हैं। तो पर्टिकुलरली सबका एक ऐसा है, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का नाश होने से अनंत ज्ञान प्रकट होता है। ओके। दर्शनावर्णी कर्म का नाश होने से अनंत दर्शन प्रकट होता है। ओके। मोहिनी का नाश होने से अनंत सुख प्रकट होता है, और अंतराय का नाश होने से अनंत वीर प्रकट होता है। वीर्य का ऐसे। मतलब भैया? अनंत वीर मतलब जैसे होता है ना कि वीर मतलब हमारा शौर्य, बेसिकली। जैसे होता है कि मतलब ऐसा होता है कि आप जैसे प्राइम मिनिस्टर है, तो मतलब कितना ज्यादा उनका सब जगह नोन है, मतलब कितना वीर है, मतलब कितना सब लोग सभी लोग जानते हैं, बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो उनका इतना वीर है, मतलब पूरा सभी लोग में प्रकाशमान, सब 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 जानते हैं उनको। तो बेसिकली मतलब इट्स लाइक नोन टू एवरीवन, ये होता है वीर। एक मतलब ऐसा प्रकट होना। तो ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। ओके। तो अभी आपने सबने देखा अरहंत परमेष्ठी होते हैं, तो मैं एक चीज अभी आपको एक पोल लॉन्च करता हूँ। आप मुझे बताइए इसमें से, मिनट, इसमें से ये बताइए अरहंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? किसी को याद है? यहाँ पे पोल में आप टिक कर देना, अगर हाँ ना कुछ भी है, अगर नो है ना तो कुछ भी मत करना। किसी को पता है? कर दिया क्या सबमिट? सबमिट कर दो। ओके, 38। ओके, अंश जी आप करिए। अंश ने कर दिया, तत्वम आपने कर दिया। ओके, आयाति जी आपने कर दिया पोल सबमिट। नहीं नहीं नहीं, करती करती। ओके ओके ओके। आयाति जी आप भी कर दीजिए इस पोल को सबमिट। कर दिया है मैंने। हाँ, ये आपने कर दिया है, दो लोगों ने हो गया। अंश जी आपको आ रहा है समझ? मतलब वहां पे एक पोल आएगा, ऐसा स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो उसको बस सबमिट करना है टिक करके कोई भी। कर दिया नहीं, मैं। हाँ हाँ, ये मैं अंश जी से पूछ रहा हूँ, आपने कर दिया। ओके। भैया जी 46 मूल गुण होते हैं? 46 होते हैं, इसमें है कि नहीं है? नहीं है। ओके, और अंश जी हाँ, कितने होते हैं? 30, 40, 36 के 38? 38। 38। ओके, सो दो लोगों ने बताया, उनका तो आंसर हो गया गलत, सिर्फ अयाति जी का आंसर हुआ सही। तो अयाति जी आपने बोला कितने होते हैं? 38। 46। तो हम, मैंने यहाँ पे पोल में लगाया ही नहीं है वो 46 ऑप्शन। ओके, तो मेरे को बेसिकली कोई भी नहीं है इसमें से, ऑल आर नो। ओके। जी भैया 46 इसलिए नहीं था, इसलिए मैंने 38 किया भैया। कंफ्यूज कर दिया। कोई बात नहीं। ओके, 1 मिनट, आई विल शेयर। अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? आपको दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। ओके ओके ओके, देखो अभी यहाँ पे नीचे ही आया था, बिल्कुल मैंने ऊपर कर दिया था स्क्रीन। शास्त्रों में अरिहंत के 46 गुणों विशेषणों का वर्णन है। इनमें कुछ विशेषण तो शरीर से संबंध रखते हैं, कुछ आत्मा से संबंध रखते हैं। तो बेसिकली 46 मूल गुण होते हैं। अरिहंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? 46। ओके, अब कभी डाउट मत करना, एक बार जो है ना गलती हो जाती है, उसके बाद हम एक दो याद से ऐसे याद रखते हैं कि कभी भूल ना पाए, तो इसलिए मैंने शुरू में ही गलती करा दी। अब याद रखोगे आप 46 होते हैं, ठीक है, नॉट 38। ओके, सो हमारे अरिहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण होते हैं। तो उसमें से कुछ शरीर से संबंध रखते हैं, कुछ आत्मा से। तो वो शरीर और आत्मा से संबंध रखते हैं, उसका मतलब डिस्क्रिप्शन है अलग अलग। 46 गुणों में 10 तो जन्म के अतिशय होते हैं। बेसिकली जन्म के अतिशय मतलब जो जब उनका जन्म होता है तब उनके 10 अतिशय होते हैं। तो वो बेसिकली ऐसे बोले जाते हैं, 10 तो जन्म के अतिशय होते हैं, ठीक है, जो शरीर से संबंधित रखते हैं। मतलब उनका बेटा आत्मा से कोई संबंध नहीं है, बट बेसिकली एक अतिशय नहीं होता, मतलब ऐसा कि मतलब जब कोई ऐसा बहुत पुण्यशाली जीव का जन्म हुआ है तो अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे अतिशय होते हैं। ओके,
सुमेरु पर्वत में उनका मतलब पूरा के पूरा ये पूरा के पूरा वैसा होता है, जलाभिषेक होता है, वो सारी चीजें मतलब पूरा के पूरा प्रोसेस है। तो ये 10 जो होते हैं उनके 10 जन्म के अतिशय होते हैं। और फिर क्या होता है, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं। जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब उस टाइम पे 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं। ओके, फिर क्या होता है, वे भी बाह्य पुण्य सामग्री से संबंध रखते हैं। ओके, वो भी मतलब बाह्य मतलब आत्मा से संबंध नहीं रखते। ओके, फिर क्या, फिर होते हैं 14 देवकृत अतिशय, मतलब जो देवों द्वारा किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता देव द्वारा मतलब अलग अलग कुछ भी, ये सारी चीजें होना, पुष्प की वृष्टि होना, या फिर मतलब ऐसा वैसा जो भी चीज होते हैं, ये 14 होते हैं, वो देवकृत अतिशय होते हैं जो देवों द्वारा किए जाते हैं। और ये सब तीर्थंकर अरिहंतों के ही होते हैं, मतलब सब अरिहंतों के नहीं। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा है ये लाइन, अगर कोई मेरे को बताएगा ना समझा के, तो मैं मतलब बहुत अच्छा लगेगा। आप कोई ऐसा इनिशिएटिव लेगा, ये सब तीर्थंकर अरिहंतों के ही होते हैं, सब अरिहंतों के नहीं। कोई बताएगा इसका मतलब? तत्वम जी आपको पता है? भैया जी क्या? ये जो लाइन है, ये सब तीर्थंकर अरिहंतों के ही होते हैं, सब अरिहंतों के नहीं। बेसिकली अभी 46 गुणों की बात चल रही थी। अभी मैंने बताया 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, और 14 देवकृत अतिशय होते हैं। तो टोटल कितने हुए? 10 + 10 + 14। ओके, टोटल कितने हुए अभी? 34। ओके, 34 हो गए। तो अब 34 में ये पूछ रहे हैं कि तीर्थंकरों के, ये सब तीर्थंकरों के अतिशय होते हैं, सब अरिहंतों के नहीं। मतलब आपको किसी को तीर्थंकर और भगवान में अंतर पता है? हाँ, हाँ, तो आप बताइए कोई भी। भगवान तो बहुत है, तीर्थंकर तो सिर्फ 24 है। हाँ, और कोई बताएगा इसके अलावा? होते हैं, हाँ, तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान अनंत होते हैं। ओके, तीर्थंकरों के प्रमोशन होते हैं, भगवान के गंध कुटी की रचना होती है। हाँ हाँ भगवान तीर्थंकर नामकरण का उदय होता है। होते, भगवान के कल्याणक नहीं होते। या बेसिकली देखो, कल्याणक। हाँ अब बेसिकली देखो यहीं पे आ गया आपका पॉइंट, नाम कर्म का उदय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये सब तीर्थंकर अरिहंतों के ही होते हैं। बेसिकली क्या जोड़ा गया, तीर्थंकर और अरहंत, और लास्ट में क्या बोला, सब अरहंतों के नहीं। सब अरहंतों के नहीं मतलब इट्स ऑल अबाउट, ये मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं सब भगवानों के नहीं। बेसिकली भगवान तो अरिहंत भी होते हैं ना, तो बेसिकली सब भगवानों के नहीं, मतलब सभी तीर्थंकरों के होंगे पर भगवानों के नहीं होते, बिकॉज उनका अतिशय होता है, ऐसा स्पेशल है। तीर्थंकर जो नामकरण की प्रकृति है वो तीर्थंकरों को ही प्राप्त होती है। भगवान तो और सारे भी होते हैं, बट तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। ओके, तो ऐसा। और अतिशय का मीनिंग भैया? किसका अतिशय अतिशय? मतलब ये ना कि मतलब एक तरीके से मैंने बताया ना कि मतलब क्वालिटीज, मतलब क्वालिटीज ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कि जब किसी का पुण्य का होता है ना, पुण्यशाली जीव उसको बोलते हैं अतिशय। मतलब जैसे पुण्यशाली जीव है तो उसको सारी चीजों की प्राप्ति हो गई, तो ये उसका अतिशय है। मतलब इसको अपने आप से मिल गया, कहीं से लाया नहीं गया, ऐसा हुआ तो अपने आप प्राप्त हो गया। जैसे तीर्थंकरों का होता है, ऐसे वो तीर्थंकर नामकर्म का पुण्य का उदय उनका है, उन्होंने जन्म लिया, तो ऐसी ऐसी चीजों का होना संभव ही है, मतलब ऐसा होता ही है। तो 10 मतलब अतिशय का अर्थ है पुण्य की क्वालिटी। हाँ, मतलब पुण्य की प्राप्ति बेसिकली, मतलब अतिशय, अतिशय होगा ना, ये अतिशय हुआ तो मतलब अपने आप प्राप्त होता है। तो बेसिकली ऐसा बोलते हैं अतिशय हो गया था ना, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि मेरे लिए ये होना चाहिए, मैं तीर्थंकर बन गया तो मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं है, अपने आप हुआ, करा नहीं किसी ने, अपने आप हुआ। बिकॉज ऐसा वो मतलब ऐसा पुण्य का उदय है उनका, तो ये चीज अपने आप ही हुई, तो उनको बोलते हैं अतिशय होना बेसिकली ऐसा। तो ये सब तीर्थंकर अरिहंतों के ही होते हैं, सभी अरिहंतों के नहीं होते। 8 प्रातिहार्य भी बाह्य विभूति हैं, किंतु अनंत चतुष्टय आत्मा से संबंध रखते हैं। आप सभी को मैंने 8 प्रातिहार्य बताए थे लास्ट क्लास में, कोई मुझे बताएगा? बताओ, तत्वम जी आपने नोट करे थे, देख के बताओ। अंश जी आपको पता है 8 प्रातिहार? आपको पता है अंश जी?
और मैं भूल गई हूँ, थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ कोई भैया नहीं, मैं आप बताऊं? हाँ बताओ, तत्वम जी बताओ। ये चवर, हाँ भागमंडल, ओके। पुष्प, जनिद्र, क्या क्या? पुष्प, पुष्प वृष्टि। दुंदुभी, हाँ देवदुंदुभी, चमक, छवनी, छवनी, क्या क्या? ताम्र, तीन छत्र, हाँ 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 अशोक वृक्ष। ओके भैया सारे आठों के आठ हो गए। ओके, हो गए आपके। आयाति आपको पता है पूरा सीक्वेंस में पता है आपको? अशोक सिंहासन, हाँ तीन छत्र, हाँ भामंडल, धुंधवी, हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। देखो पुष्प ऐसे, वृक्ष, हाँ गुड गुड। पुष्प वृष्टि, 64 चमर, और 64 बेसिकली आपने चमर, धुंधवी बोला था वहां पे, तो बेसिकली यहाँ पे हो गया दिव्य ध्वनि। दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये 8 प्रातिहार्य होते हैं। बहन जी आप बोलिए अभी। हाँ तो मैं एक बार मैं रिपीट करता हूँ। अशोक वृक्ष का होना, ठीक है। भैया जी हाँ, धीरे से हाँ। हाँ 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 आप नोट कर लीजिए, अशोक वृक्ष का होना, हाँ ठीक है। सेकंड है रत्न जड़ित सिंहासन। रत्न जड़ित सिंहासन, हाँ आप नोट करा करिए। सत्यम जी आप भी नोट, आपने कर रखा है ना नोट? ओके ओके डन। अंश आप भी करिए करिए, नोट करा करिए, ऐसे आप मैं भी प्रॉपर। कर रही हूँ। हाँ हाँ गुड। एक्चुअली क्या होता है देखो, मैं भी ऐसा होऊंगा ना तो मैं भी भूल जाऊंगा। अगर नोट नहीं करते हैं ना हम चीजों को, तो आपके माइंड में कितने दिन रहेगी, मतलब 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, फिर भूल जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे। ये तो चीज ऐसा होता है कि मतलब मेमोराइज होती रहनी चाहिए और बार बार रिवाइज। अब जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे, बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे हमारे, फिर मैं एकदम से पूछ लूंगा 8 मंगल द्रव्य, 8 प्रातिहार, आप बताइए, तो एकदम से फिर रिमाइंड करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा माइंड पे प्रेशर होगा उतनी जल्दी याद रहेंगे ये चीजों को। मतलब मतलब हमेशा दूसरी तीसरी क्लास में हम रिवाइज कर लिया करेंगे इस चीज को। ओके ओके। फिर है तीसरा, भगवान के ऊपर 3 छत्र का होना, 3 छत्रों का होना। तीसरा, छत्र मतलब? जो छत्र होता है ना, आपने देखा होगा छत्र छाया रहती है ऐसे करके, भगवान के ऊपर 3 छत्र होते हैं, आपने देखा होगा। फिर हाँ चौथा है भगवान के पीछे भामंडल होना। एक गोल गोल ऐसा आपको दिखेगा भगवान के पीछे, प्रतिमा के पीछे, ऐसा पूरा आसन के पीछे, तो वो होता है भामंडल। ओके भैया फिर हाँ भैया पीछे बोलो। हाँ, भगवान के पीछे भामंडल होना, ये फोर्थ है। पहले से। अच्छा पहले से बोलूं? ओके। अशोक वृक्ष का होना, दूसरा है रत्न जड़ित सिंहासन, ठीक है। अभी मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, आप नहीं लिख पाओ तो आप तत्वम जी से, मधु आंटी जी से आप ले लेना, ठीक है। अशोक वृक्ष का होना, हाँ अशोक वृक्ष का होना, रत्न जड़ित सिंहासन, भगवान के ऊपर 3 छत्र का होना, भगवान के पीछे भामंडल होना, भगवान के सर्वांग से निरक्षरी दिव्य ध्वनि घिरना। निरक्षरी मतलब उसका कोई अक्षर में नहीं होती वो, लेकिन सबको अपने आप जैसी जैसी वो भाषा में समझता है, अंडरस्टूड हो जाती है, समझ में आ जाती है। वो सिर्फ भगवान ओम के, का, हाँ भगवान के सर्वांग से निरक्षरी दिव्य ध्वनि घिरना। सर्वांग से निरक्षरी मतलब कोई अक्षर, निरक्षरी। हाँ निरक्षरी मतलब कोई अक्षर नहीं होता उसका बेसिकली। ओके भैया हाँ दूसरा बोलना। दूसरा, आप अंश जी आप है ना, आप क्लास में तत्वम जी से ले लेना बाद में, बिकॉज फिर ऐसा बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, बार बार रिपीट करेंगे तो। आप लोग कॉपी पेन पेंसिल जो भी होता है ना, साथ में लेके बैठिए, टेबल पे बैठिए, अपनी सीटिंग प्रॉपर रखिए, ठीक है। आगे से बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके हाँ। ओके। भगवान के सर्वांग से निरक्षरी दिव्य ध्वनि घिरना। अभी जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ अंश जी, आप वो नोट कर लीजिए, जो रह जाए वो आप बाद में पूछ लीजिए क्लास के। ओके दिव्य ध्वनि। हाँ दिव्य ध्वनि घिरना। भैया ये कौन सा नंबर है? क्या? कौन सा बोल रहे हो? ये है 5th वाला, भगवान के सर्वांग से निरक्षरी दिव्य ध्वनि घिरना। फिर है 6th है देवों द्वारा फूलों की वर्षा होना, मतलब पुष्प वृष्टि होना आप लिख सकते हैं, या देवों द्वारा फूलों की वर्षा होना।
यक्ष जाति के, फिर 7th है, यक्ष जाति के देवों द्वारा 64 चमर का ढोरना। देवों द्वारा फूलों का वर्षा होना। हाँ, वर्षा वर्षा की जाना। फिर है यक्ष जाति के देवों द्वारा 64 चमर का ढोरना, मतलब 64 चमरों से वो ढोरते हैं ना, मतलब चमर, तो वो 64 चमर से ढोरना देवों द्वारा, यक्ष जाति के देवों द्वारा। यक्ष जाति के देवों द्वारा। हाँ, तो आपने देखा होगा जो आपने फोटोज बने रहते हैं ना मंदिर में, ये 8 प्रातिहार्य के, तो आप चमर का देखते होंगे कि वो 2 यक्ष जाति के देव ऐसे चमर डुराते हुए फोटोज होते हैं उनके। हाँ। तो क्या लिखेंगे? यक्ष जाति के द्वारा, यक्ष जाति के देवों द्वारा 64 चमर ढोरना, आप लिख लीजिए। हाँ, भैया जी 64 चमर ढोरना। 8वां होता है फिर दुंदुभी, बाजे बजना। हाँ 64 संवर। हाँ, चमर चमर। च हाँ, च च व र, चमर। चवर। हाँ, चवर, ढोरना। डोलना। हाँ, डोलना, ढोरना, मतलब चमर को ऐसे ढोरना, यूं। ओके ओके, ओके तो दुंदुभी, बाजे बजना, ये 8 प्रातिहार्य होते हैं। ओके, ओके। ये होते हैं 8 प्रातिहार्य। और अब ना मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, कल की क्लास में आपसे सर्वात भैया पूछेंगे अष्ट मंगल द्रव्य कौन से होते हैं, आपको फाइंड करके लाना। ठीक है? ओके आयाति जी? हाँ, वो जो हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं वही ना? हाँ, नहीं, अष्ट मंगल द्रव्य, मंगल द्रव्य, वो पूजा में अष्ट द्रव्य होते हैं, वो नहीं, अष्ट मंगल द्रव्य, ये डिफरेंट होते हैं थोड़े से। भैया जी क्या? अष्ट मंगल द्रव्य कौन कौन से होते हैं, तो वो आप कल फाइंड करके लाइएगा, आप सर्वात भैया क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ओके ओके ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उनके अभी हमने कितने टोटल कर लिए? 34। दो, हाँ हाँ, बोलिए। एक बता दो। अच्छा, एक बता दूं? बता दूं? अष्ट प्रातिहार में से एक सिमिलर होता है, चमर। ठीक है, अब आ गया, अब कल करके लाना आप होमवर्क। ठीक है, अभी तक हमारे हुए 34 और ये 8 प्रातिहार मिला के कितने हो गए? 42। ओके, अब क्या बचा? देयर आर ओनली 4 लेफ्ट। तो अब क्या हुआ? किंतु अनंत चतुष्टय आत्मा से संबंध रखते हैं, तो ये हो गए 4 और, तो हो गए टोटल 46। ओके, तो अभी एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। 10 जन्म के समय के अतिशय होते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा धीरे से बोलिए। हाँ 10 जन्म के अतिशय। हाँ, 10 जन्म के अतिशय हो गए आपके। ठीक है, हाँ, फिर हो हाँ, गए 10 केवल ज्ञान के अतिशय हो गए। हाँ, ओके, जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह भी बाह्य पुण्य सामग्री से संबंधित होता है। बेसिकली क्या होता है ना, अभी आत्मा के अतिशय नहीं है ये। ठीक है, मतलब आत्मा से रिलेटेड रिलेशन नहीं है इनका, ये पुण्य से प्राप्त होते हैं अपने आप ही। ठीक है, और फिर हो गया 14 देवकृत अतिशय, ये देव द्वारा किए जाते हैं, ये भी आत्मा से रिलेशन नहीं रखते। ठीक है, तो हमारे 10 10 और 14, तो टोटल हो गए 34। ओके, फिर इसके बाद होते हैं, ये सब अपने आप में हुआ है। हाँ ये अपने आप में ही हुआ है ना? हाँ, ये अपने आप में ही हुआ है। ये 10 जन्म के टाइम पे हुए हैं, 10 केवल ज्ञान के टाइम के हुए हैं, और 14 जो होते हैं वो देव करते हैं, ऐसे अतिशय होते हैं। ओके, तो मैं आपको पूरा डिफाइन भी बताऊंगा। आप भी ना, मतलब ऐसा आप याद रखोगे ना चीजों को, तो आप भी मेरे से क्वेश्चन करोगे। फिर अभी धीरे से अभी पूरा होने दो, फिर मैं आपको पूरा एकदम होल आइडिया भी लेके आऊंगा। अभी एक में ही अगर पूरा टाइम चला जाएगा ना, तो आपको भी ऐसा लगेगा यार बोरिंग हो गया ये तो, मतलब अतिशय अतिशय में चलेगा पूरा, तो पूरा समझाना पड़ेगा कितने क्या कैसे, मैं पूरा पूरा एलोबरेट करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, आप बिल्कुल बस क्वेश्चंस को पुट आउट करिए अपने माइंड में, और बस धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अभी देखिए, अभी हम नंबरिंग पे ध्यान रख रहे हैं, बिकॉज हम एक बार नंबर फोकस हो जाएंगे ना, तो ऐसा होगा, अब वो बोल रहा हूँ ना मैं, तो आप एकदम से फाइंड करोगे अरे 10 कौन से होते हैं, तो वो 10 आप एकदम से ढूंढोगे जब मैं बोलूंगा। तो ऐसा अभी आप नंबर फोकस होइए। ऐसा 10 कौन से होते हैं? जन्म के अतिशय। 10 केवल ज्ञान के अतिशय। ठीक है, और 14 होते हैं देवों द्वारा किए हुए देवकृत अतिशय। ओके, 34 हुए, और फिर उसके बाद होते हैं 8 प्रातिहार, जो मैंने आपको नोट कराए, अष्ट प्रातिहार्य। ओके, ये भी बाह्य विभूति होती है। ओके, फिर उसके बाद होते हैं अनंत चतुष्टय, मतलब 4, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ये प्रत्येक अरिहंत के होते हैं, मतलब एवरी जो भी अरिहंत होता है उनके ये अतिशय होते हैं। जनरली क्या होता है कि तीर्थंकर और तीर्थंकर भगवान जो अरिहंत होते हैं ना, उनके 46 ही होते हैं, बट जो भगवान अरिहंत होते हैं ना, उनके जरूरी नहीं है 46 होते हैं, वो कभी कभी कम ज्यादा होते हैं उनके।
तो ऐसा ये अभी हमने करे तीर्थंकर भगवान के अरिहंत, तीर्थंकर भगवान जो अरिहंत होते हैं उनके 46 अतिशय 46 टोटल मूल गुण होते हैं, सॉरी 46 मूल गुण होते हैं। ओके, आपको सबको समझ में आया तत्वम जी? एक बार कोई भी मेरे को मतलब वन लाइन में जल्दी से बताएगा कितने होते हैं 46? कोई भी बताएगा? हाँ तत्वम जी बताइए। 10 जन्म के चलो चलो आया एक मिनट, हाँ आयाति जी आप बोलिए, एक बार में एक बोलिए। 10 जन्म के, हाँ 10 केवल ज्ञान के, हाँ 14 देव के, देवकृत, 8 प्रातिहार के, अष्ट प्रातिहार, 8 प्रातिहार, 4 अनंत चतुष्ट, ओके तो कितने हो गए? 38, 46। ओके पक्का लॉक कर दें? ठीक है चलो आपको आ गया। तत्वम जी आप बोलेंगे? जन्म के 10 भैया मैंने आपकी बात सुन नहीं पाया था क्योंकि मेरा इंटरनेट आज बहुत ही लो चल रहा है। ओके कोई बात नहीं, हाँ चलो मधु आंटी जी आप बता दीजिए। हाँ, जन्म के 10 अतिशय, हाँ केवल ज्ञान के 10 अतिशय 20 हो गए। हाँ बाद में 10 देवव्रत के अतिशय, तो 20 प्लस 14 हाँ चौथा, हाँ 14 देवकृत 14 34 हो गए। 34 हो गए। 34 बाद में 8 प्रातिहार्य, बाद ओके में 4 अनंत चतुष्ट, ये सब ओके, मिलाकर 46। ओके गुड। तो ऐसा 14 हमारे अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं। ओके सो अभी ऐसे हम सिद्ध परमेश्वरी की ओर बढ़ते हैं आगे। हम एक बार जस्ट ओवरव्यू लेंगे बिकॉज अभी हम इसको पूरा डीप में नहीं करेंगे, एक ओवरव्यू ले रहे हैं बस। ओके नॉर्मल रीडिंग फिर से करेंगे कल इसको। हाँ तो जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर, जो सेम हो गया किससे? अरिहंत भगवान से। ओके सिमिलैरिटी देखो आप यहाँ पे, पहले सिमिलैरिटीज देखो, ये मत देखो कि क्या पढ़ लिखा है डेफिनेशन में, सिमिलैरिटी देखो। जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके, तो देखो ये सारों चीजें अभी पूरी की पूरी सिमिलर हो रही हैं अरिहंत परमेश्वरी से। गृहस्थ अवस्था का त्याग करना, मुनि धर्म अंगीकार करना, 4 घाती कर्मों का नाश होना और अनंत चतुष्टय प्रकट होना। आया समझ आया? ये सेम ठीक है। भैया जी लेकिन इनका आघाती कर्म का विनाश होता है ना। हाँ अभी घाती देखे, हाँ अभी इनका ना टोटल 8 कर्मों का विनाश होता है। तो अभी हम बिल्कुल ऐसा सिमिलैरिटी बिठा रहे हैं अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। अब फिर हम बताएंगे कि क्या अलग होता है। तो अब क्या अलग होता है? अब ऐसा है, कुछ समय बाद अघाती कर्मों का नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं वे सिद्ध परमेश्वरी। बेसिकली देखो अभी हमने जो ऊपर की 4 क्वालिटीज पढ़ी वो सेम अरिहंत भगवान की थी, अरिहंत परमेश्वरी की थी। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ समय बाद, मतलब जैसे उनका अरिहंत परमेश्वरी है, कुछ समय बाद अघाती कर्मों का नाश होने पर उनके अघाती कर्मों का भी नाश हो जाता है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनके अघाती कर्मों का भी नाश हो गया और उसके बाद समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर बेसिकली ऑल 8 कर्मास मतलब सब खत्म हो गए, सब ऑल आर वेनिश, मतलब सभी खत्म हो गया। ओके तो अब क्या यहाँ पे टोटल 8 कर्मास खत्म हुए तो यहाँ पे टोटल 8 गुण प्रकट होंगे। ओके 8 कर्मास खत्म हुए, 8 गुण प्रकट होंगे। वहां 4 कर्म्स प्रकट हुए थे तो उनके अगेंस्ट में 4 गुण प्रकट हुए थे। समझ आ रहा है? ठीक है ऐसा है। फिर यहाँ पे क्या होता है, अब जो सिद्ध हो गए, अब ये क्वेरी होती है ना, सिद्ध हो गए तो कहाँ चले गए, क्या हुआ, अभी तो एग्जिस्ट कर रहे थे। तो लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हुए हैं और जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। जैसे समस्त आत्मिक गुण मतलब सारे आत्मा के गुण प्रकट हो गए, ऑल। अब कुछ भी नहीं रहा जो प्रकट नहीं होने है, मतलब जो प्रकट होने के लिए बचा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज जहाँ 8 कर्म पूरे फिनिश हुए वहां सारे गुण प्रकट हो गए, लेकिन 8 कर्म के अगेंस्ट में 8 गुण जरूर प्रकट होंगे, वो स्पेसिफिक होते हैं। बाकी अनंत गुण पूरे के पूरे सारे प्रकट हो जाते हैं, वे होते हैं सिद्ध। और उनके कितने गुण होते हैं? 8 कर्म फिनिश होते हैं तो कितने गुण हुए? 8। ओके कितने हुए? 8। ओके हाँ तो उनके 8 कर्मों का विनाश हुआ और 8 गुणों की प्राप्ति हुई। तो बेसिकली ये 8 मतलब ऐसा कि उनका नाश हुआ, इनका यहाँ पे
प्राप्त हुआ। तो ऊपर क्या 4 कर्मों का नाश हुआ था, तो उनके अगेंस्ट में 4 गुणों का प्राप्त होना था, तो वो चीज हो गई। तो 8 गए, 8 आया, 4 गया, 4 आया। तो यहाँ पे अभी देखो 8 गुण कौन से होते हैं? समकित यहाँ पे है ना, ये दोहा लिखा है, समकित दर्शन ज्ञान अग्र लघु अवगाहना सूक्ष्म वीरजमा वान निराबाद गुण सिद्ध दिखे। तो देखो होता है, देखो पहले तो वो 4 ढूंढो कोई भी जो ऊपर लिखे थे, वो कौन से 4 है, कोई बताएगा यहाँ से देख के? भैया जी आप ये स्क्रीन निकालिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पॉल रिजल्ट वाला। ओके ओके, एक मिनट, ये आपको दिखाई दे रहा है तत्वम जी, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? ओके, वही स्क्रीन है, नहीं नहीं, मैंने चेंज कर दिया। नहीं दिख रहा है। एक बार आप थोड़ा सा, मतलब ये नेट का प्रॉब्लम होगा, बाकी मैंने चेंज कर दिया। आयाती जी आपको दिख रहा है? नहीं, अभी आपको 8 गुण दिख रहे हैं, सभी को दिख रहे हैं क्या 8 गुण? अभी दिख रहा है। ओके, अभी दिख रहा है, ओके ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो 8 गुण हैं। अभी ये बताओ मेरे को फाइंड करके, जो 4 गुण ऊपर थे वो यहाँ पे भी हैं 4, वो कौन से हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत 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 सुख। अनंत सुख तो है नहीं यहाँ पे, कैसे फाइंड करोगे अनंत सुख को? बताओ बताओ, कोई बताएगा अनंत सुख किसमें है? अग्र लघु। अग्रु लघु नहीं हुआ ना, अग्रु लघु कैसे हो गया? अनंत दर्शन हुआ, अनंत ज्ञान हुआ, अनंत सुख, हाँ छायक सन्मुक्त में आता है अनंत सुख बेसिकली। ओके, तो ये हो गए हमारे 4 क्वालिटीज, मतलब सिमिलर टू दैट थिंग। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब 4 नए हैं जो उनके जो अगेंस्ट में है ना, उनके अगेंस्ट में प्रकट हुए हैं। तो वो अगेंस्ट में 4 और प्रकट हुए हैं। टोटल 8 गुण, 8 मूल गुण होते हैं किसके? सिद्ध परमेष्टि के। तो अर्हत परमेष्टि के कितने मूल गुण हुए? नोट कर ले क्या? क्या नोट कर ले क्या? नहीं नहीं, अभी आज तो मैं सिद्ध परमेष्टि का सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी कल से फिर से पूरा होगा सिद्ध परमेष्टि। ओके, तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 8 पर अभी अर्हत भगवान के कितने मूल गुण हुए हमने जो पढ़े? 46। हाँ, और अभी सिद्ध परमेष्टि कितने मूल गुण हैं? 8। तो 46 हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब आचार्य उपाध्याय साधु, इनके कैसे होते हैं? तो इनके भी आगे आगे पढ़ेंगे। अभी आपको ऐसे नंबर अगर बताना है तो 36 आचार्य के होते हैं, ठीक है, 25 उपाध्याय के होते हैं, 28 साधु परमेष्टि के होते हैं। तो ऐसे पूरा टोटल नंबर होता है। तो कोई भी पूछे कितने मूल गुण होते हैं, किसके होते हैं, तो आप इजीली बता पाओ। ओके, तो आपको अंदर की भी डिटेल्स याद रहे तो और अच्छा है, नंबर याद रहे तो और अच्छा है। मतलब अच्छा मतलब ऐसा है कि जैसा जैसा आपको और ज्यादा ज्ञान में रहेगा चीजों का, तो आपको भी ऐसा होता है ना कि हमको ज्यादा नॉलेज होती है तो हमेशा हम फर्स्ट रहते हैं आगे कि हम बताएंगे, ऐसा होता है ना। जिसको नॉलेज ही नहीं होती वो तो बैक में बैठेगा, पीछे बैठेगा, उसको तो सुनने में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन जिसको ज्यादा नॉलेज होती है वो अप्लाई करता है अपनी नॉलेज को, और ज्यादा बढ़ती है उससे। समझ आ रहा है? तो ऐसा ही हमेशा अपना एम रखना है, अपना मोटिव रखना है। तो यही सबसे बेस्ट चीज है। ओके ओके, आयाति जी, इंजल जी आप अभी आए हैं क्या? एंजल जी, जी भैया जी। आप अपना लेट क्यों हो गए आज? भैया जी को मैं भूल गया था कि आज क्लास है। ओहो, ऐसे कैसे? मैं अभी ग्रुप पर डाला ना, आप लोग भैया देखते जी नहीं हो क्या ग्रुप पे? संडे को याद रहता है कि क्लास है, सैटरडे को भूल। देखो आपने लास्ट क्लास मेरे साथ ली थी और आपको भूल गए। हाँ। सैटरडे को ली थी कि नहीं लास्ट क्लास? ली थी। हाँ, तो आप भूलना नहीं चाहिए ना हमको ऐसे। हम्म। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना बिल्कुल भी। देखो आप कहीं बाहर जा रहे हो तो समझ आता है, आप घर में रह के भी भूल रहे हो तो गलत बात है ना ये चीज। ओके, अंश अब जी मैं आप कहाँ टाइमर हैं? लगा लूंगा। ओके, पक्का पक्का ध्यान रखिए आगे से। अंश जी आप कहाँ हैं? हाँ, हाँ, ये अंश जी हैं, जो अंश जी आप यहीं पे हैं कि चले गए?
आप लोग अपना वीडियोस ऑन करके क्लास लिया करिए प्लीज। हाँ मतलब ऐसा रहता है, आप लोग अगर ऐसे रहेंगे आपका ब्लॉक आएगा तो फिर मैं कैसे ही पढ़ाऊंगा, मैं भी ऐसे दीवारों को ही पढ़ा लूंगा, तो फिर मतलब ही क्या है क्लास को पढ़ाने का, ये बताइए आप। तो बेसिकली क्या होता है, इंटरेक्टिव सेशंस है, बिकॉज देखो अगर हम फिजिकली नहीं है तो हमारे लिए इंटरेक्शंस है, तो आप लोग की स्क्रीन दिखेगी, आप लोग देखेंगे, आप लोग को, मेरे को आपको चेहरा देख के समझ आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, ठीक है ना। आपको रिपीट चाहते हैं तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, वो सब चीजें चेहरे से देख के ऑब्जर्व हो जाती है। तो आप प्लीज अपना वीडियोस को ऑन रखिए, अपने पास नोट पैड रखिए, बुक रखिए, तो वो सब पूरा नोट करिए, प्रॉपरली नोट्स बनाइए डेट वाइज, इस सैटरडे ये हुआ, इस सैटरडे ये हुआ, संडे को ये हुआ क्लास में। ओके, आपको नहीं समझ में आए आप फिर से पूछिए, मतलब ऐसा रखना है ना हमको कि इंटरेक्टिव हो पूरा सारी चीजें, ऐसा नहीं हो कि नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन, मैं ही आपको सब ज्ञान दे रहा हूँ, आपकी साइड से कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। प्रश्न तो हमेशा ही उत्पन्न होते हैं, देखो क्वेरी ऐसी होती है ना कि आती है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जानबूझ के क्वेरी बना रहे हैं, आती है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछोगे, जैसे मधु आंटी जी हमेशा बीच में कुछ भी होता है तो पूछती हैं, तो ऐसे आप लोग भी रखो अपना क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने कुछ भी बोला तो हम सुन रहे हैं बस, हमको भी धीरे धीरे ऐसे पूछना चाहिए, सोचना चाहिए, ऐसे कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, थोड़ा सा, ठीक है ना, अपना माइंड को थोड़ा यूज करो ऐसे। ओके, तो अभी हम ये वाला सेशन को फिनिश करते हैं, तो अब मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास अर्यंत परमेष्ठी हैं, तो अर्यंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं, 46, ठीक है, और हमारे पास सिद्ध परमेष्ठी है, उनके होते हैं 8। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, जो गृहस्थ बना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, नित्य स्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत हैं। और शास्त्रों में अरिहंत के 46 मूल गुण होते हैं, मतलब उनका विशेषण का वर्णन है बेसिकली। तो 46 में क्या हुए, 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, और कौन से हुए, 8 प्रतिहार, और 4 अनंत चतुष्टय। ओके, तो ये सारे बाह्य विभूति कुछ आत्मा से संबंध रखते हैं, जैसे अनंत चतुष्टय होते हैं ना, वो आत्मा से संबंध रखते हैं बेसिकली, क्योंकि वो अगेंस्ट में प्रकट हुए हैं, मतलब आपके 4 कर्मों का नाश हुआ, 4 गुण प्रकट हुए, तो वो आत्मा से संबंध रखते हैं बेसिकली। आप जितना शुद्ध अपने आत्मा का ध्यान करेंगे, नित्य स्वभाव का साधन करेंगे, तो आपको अपने आप ही ये 4 गुण प्रकट होंगे धीरे 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 धीरे। तो ये पूरी ऐसी दशा होती है, ठीक है। तो ये 46 हुए, फिर सिद्ध दशा हुई, वहां पे क्या हुआ, जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके, और कुछ समय बाद जो घाती कर्म है उनका तो नाश हो चुका है, फिर अघाती कर्मों का भी नाश होने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं, और जो लोक के अग्रभाग सबसे टॉप मोस्ट, आपने 3 लोक का नक्शा देखा है, बिल्कुल टॉप मोस्ट में वहां पे ऐसे होता है ना, किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हो गए हैं, पुरुषाकार रूप मतलब एकदम टॉप पे, मतलब एकदम टॉप पे वहां पे विराजमान हो गए हैं। ऐसे अरिहंत, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी हैं जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध हैं, और सिद्ध परमात्मा के 8 गुण कहे गए हैं। अभी मैंने एक होमवर्क दिया है आपको पता करना है 8 मंगल कौन से होते हैं, मंगल द्रव्य, अष्ट मंगल द्रव्य, ठीक है। आपको जनरली पता है, ये इतना ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा, कल सुबह मंदिर जाना, ठीक है, वहां पे भगवान की कोई भी वेदी होगी, उसके आगे ना वो चांदी में या फिर पीतल में अष्ट मंगल द्रव्य रखे होंगे, तो आप एक बार आइडेंटिफाई करना वो कौन से अष्ट मंगल द्रव्य, ठीक है, आपको पता पड़ जाएगा, फिर मैं कल पूछूंगा, ठीक है। भैया जी मैंने 3 लोग की ड्राइंग बनाई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे आपने बनाया है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, ऐसी क्रिएटिविटी आप करते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा। ओके, बहुत अच्छे। ओके, तो अभी हम एक बार अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अभी किसी को डाउट है, एक बार मैं डाउट ले लेता हूँ, उसके बाद हम फिर क्लास को खत्म करते हैं। कल ओके, आप ही आओगे ना सर? हाँ सरवाज जी आएंगे कल, सरवाज जी, ये वो भी यही टॉपिक सिखाएंगे? हाँ सेम चलेगा, बेचो जहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ वो वहां से कंटिन्यू करेंगे, मतलब सैटरडे संडे ऐसा ही पैटर्न चलेगा। भैया जी बुक कब मिलेगी? आपको बुक नहीं मिली? नहीं। यस भैया। अच्छा, आपको मिल गई, सबके पास है, किस किस के पास नहीं है, वो अपने नहीं है। हैंड भैया रेज मुझे करो। मिल गई। ओके, मतलब सिर्फ आपके पास, किस किसके पास हो रही है यहाँ पे? भैया मुझे तत्व, तत्वों को मिल गई। तत्वम के पास है, एंजल के पास है, अंश के पास नहीं है,
अच्छा एंजल के पास नहीं है तो किसके पास है? आयाति आपके पास है? नहीं, ओके आप नहीं। ओके आप 4 मतलब अंश के पास नहीं है, आयाति जी के पास नहीं है, आपके पास नहीं, आपके पास नहीं। ओके मैं नोट कर लेता हूँ एक बार और आपको जैसा भी रहेगा कि अगर वो डिस्पैच हो गई है तो मैं आपको बता दूंगा कि वो निकल चुकी है। आप लोगों ने ग्रुप्स पे क्वेरी दिया था ना, मैंने पढ़ा था, तो आपने ग्रुप्स पे क्वेरी दिया हुआ है शायद, है ना? किस किसने दिया है ग्रुप्स पे क्वेरी कि मेरे को बुक्स नहीं मैंने। मिला है? आपने दिया है एंजल, और किसने दिया है? और किसने दिया है ग्रुप्स पे? किसने लिखा है ग्रुप पे कि मेरे को बुक्स ना मिला? भैया मेरे पास सारे लेवल्स की बुक पहले से ही है, मगर प्रगत 4 और सबकी है मेरे पास भैया। ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है उसको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? आपको बता दिया जाएगा कब मिलेगा आपको। ओके आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकेश है, रिंकेश जैन। ओके मैं ग्वालियर से हूँ, आप लोग कभी ग्वालियर आएंगे तो जरूर बताइएगा। हाँ रितेश जैन, हाँ रिंकेश, रिंकेश जैन। रिंकेश, या प्रेक्षा दीदी रहती है ना? कौन? अनुप्रेक्षा दीदी। ओके हाँ हाँ हाँ, वन इसको खत्म कर। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ डो। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो दो सब श्रावणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो दो सब श्रावणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो दो सब श्रावणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो दो सब श्रावणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो दो सब श्रावणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो दो सब श्रावणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो दो सब श्रावणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो दो सब श्रावणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो दो सब श्रावणम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जैन। जय 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 भैया। जिनेन्द्र, जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ठीक है।